बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचरोलॉजी 512। डियर स्टूडेंट्स, आज मैथ्स न्यू सिलेबस के हवाले से आपको एक गेस्ट प्रोवाइड करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम। और इसका पर्पस बेसिकली ये है कि आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से, MCQs के हवाले से आपको सारा प्रॉपर गाइड कर दें। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कर रहा होता हूँ कि विदाउट मतलब गाइडेंस या विदाउट मैनेजमेंट अ पर्सन इज़ एन इडियट। कोई भी एक बंदा जो है वो मतलब अगर वो चीज़ों को मैनेज नहीं करता, आपको किताब आती ही पूरी, मतलब ये कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं करते, आपको कोई चीज़ों को प्रॉपर 2 दिन के अंदर पूरी किताब को आपने रिवाइज़ कैसे करना है, अगर आपको वो मैनेज नहीं करना तो इट्स मीन कि मेरे ख्याल से कि वो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगी एज़ बनिस्बत उन लोगों के कि जिन्होंने इस चीज़ों को मैनेज किया और उसको प्लान करके प्रॉपर एक तरीके से रिवाइज करके अपनी सारी की सारी बुक को रिवाइज करके पेपर दिया। तो डी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो स्कीम के हवाले से आपको बताता चलूँ। ये बेसिकली इस वीडियो में आपको गेस्ट देने जा रहे हैं ताकि कोई बच्चा, अगर किसी ने 45 नंबर लेने हैं, किसी ने 70 नंबर लेने हैं, किसी ने 100 नंबर लेने हैं, तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बात की जाएगी। उसके हवाले से चैप्टर्स भी बताए जाएंगे, क्वेश्चंस भी आप मतलब खास तौर पे अब वीडियो को पॉज करके पहले अपनी एक बुक और अपनी पेंसिल को अपने पास रखें ताकि आप, और साथ हाईलाइटर भी रखें कि जो शॉर्ट है उसके ऊपर शॉर्ट टिक करते जाएं, जो लॉन्ग है उसके ऊपर लॉन्ग टिक करते जाएं, ताकि सारे के सारा डाटा आपके सामने वो प्रोवाइड हो जाए। अगर किसी बच्चे ने सारी की सारी बुक पहले से प्रिपरेशन की हुई है, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे कि आप ये सिर्फ जो हम टिक मार्क कर रहे हैं, बाकी तो आपने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले जब आप अपनी रिवीजन करें तो पहले ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप बाकी चीज़ों को देख लीजिएगा। अदरवाइज इंशाल्लाह इसी में से आपका 100/100 का पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बताते चलें आपको कि इसकी स्कीम क्या है न्यू सिलेबस की, जो अभी पेपर आपका 22 अपना जून को होने जा रहा है। इसमें स्कीम हमारे पास ये है कि चैप्टर 1, 2, 3 में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, जो लॉन्ग बताना जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि पहले और तीसरे में से एक लॉन्ग आएगा। पहले और तीसरे में से ये कि चैप्टर 2 में से वो लॉन्ग नहीं देगा, पहले और तीसरे में से ही लॉन्ग देगा। तीसरे में देना उसकी एक वजह है, उसकी मजबूरी है, वो वहाँ से लॉन्ग देगा। चैप्टर नंबर 4 और 5 का एक पेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 4 और 5 के पेयर के बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 6 और 7 वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाएगा। फिर हमारा आएगा 10 और 12, और देन हमारा 13 और 14। ये हमारे 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और हमारे जो शॉर्ट का सेक्शन है वो हमारे पास पहला आ जाता है, पहले चैप्टर 1 से लेके 5 तक, 4 तक, देन 5 से लेके हमारे 10 तक, और देन हमारे जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें से हमारा थर्ड वाला सेक्शन बन जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप उनको डील कर सकते हैं। तो बाकी रही बात इसमें फर्दर के कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए, तो आप बुक ओपन करें और उस पर मार्क करना शुरू कर दें। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो सारी की सारी शॉर्ट है, उसमें से आपने सारे के सारे शॉर्ट करने हैं, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि बाज़ का कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं वो MCQs में भी आ जाते हैं। शॉर्ट में भी आ सकता है आपका, MCQs में भी आ सकता है। एक्सरसाइज 1.2 में पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट आपका शॉर्ट है, जो क्वेश्चन नंबर आपका है 2 है वो आपका वो भी शॉर्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड और सेकंड और थर्ड पार्ट है ये आपका लॉन्ग है, और बाकी आपका उसका जो पहला क्वेश्चन है वो शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके साथ लिंक हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों सेम बिल्कुल एक तरह के। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग में आ सकता है, क्वेश्चन 6 भी लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और 9, 10, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन वो दे सकता है। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो सारी की सारी शॉर्ट की एक्सरसाइज है, सारे के सारे आपको अनफॉर्चुनेटली करने पड़ेंगे क्योंकि सारे के सारे एक एक क्वेश्चन की साथ लिंक हो रहे हैं, क्योंकि मेथड डिफरेंट है तो किसी भी मेथड का क्वेश्चन वो दे सकता है। मीन टू से कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट होता है वहाँ पे हम आपको रिस्क में नहीं डालते। मैं आपको यहाँ पे हमें कह दूँ कि जनाब ये वाला कर लो, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे हमें 110% श्योरिटी होती है वही वाला हम आपको कहते हैं कि ये वाला कर लो, ये आएगा। जहाँ पे हमें 1% भी डाउट होता है तो हम आपके साथ बड़े ही कॉन्शियस तरीके से डील कर रहे होते हैं कि आपका कहीं पे लॉस ना हो, इसलिए हम आपको वहाँ पे वो रिस्क में नहीं डालते। लिहाजा 1.3 आपको सारी करनी पड़ेगी। उसके जो पहले क्वेश्चन है वो सारे के सारे शॉर्ट है, जो लास्ट 3 क्वेश्चन है अगर लॉन्ग देगा तो उनमें से लॉन्ग देगा। 1.4 अगर किसी ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 करना पड़ेगा। अगर किसी ने लॉन्ग करने हैं तो जो बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 6 वाला और क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा लॉन्ग में वो दे सकता है। एक्सरसाइज 1.5 में सिर्फ पहला क्वेश्चन है वो है ही शॉर्ट, तो वो शॉर्ट में ही आएगा। चैप्टर नंबर 2 में अगर मूव करें तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास डेफिनेशंस हैं फंक्शन की, उसकी आगे टाइप्स की डेफिनेशन कोई भी MCQs या शॉर्ट में वो दे सकता है, वो कर लीजिएगा। और अगर 2.1 के शॉर्ट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आ सकता है, 4 शॉर्ट आ सकता है, 5 शॉर्ट आ सकता है, 6 शॉर्ट आ सकता है, बाकी इसमें से कोई भी शॉर्ट नहीं है। बाकी 7, 8, 9 और 10 ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया किसी के बहुत रेयर चांसेस है।
और 2.2 एक्सरसाइज, इसका सिर्फ पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो शॉर्ट आ जाएगा, बाकी इसमें से लॉन्ग, बाकी सारे लॉन्ग बनते हैं, वो लॉन्ग इसमें से देगा नहीं। चैप्टर नंबर 3 का जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है, उसके पहले 2 क्वेश्चन है सिर्फ शॉर्ट में, और क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां ये शॉर्ट हैं। बाकी जो मैंने इसमें से स्किप किए हैं वो आपके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। मीन चैप्टर नंबर 3 का मैंने कहा कि इसमें से लॉन्ग आ सकता है, लेकिन जो लॉन्ग भी देगा वो भी 3.2 में से देगा। हाँ, अगर इसमें से वो लॉन्ग देता 3.1 में से, तो फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो वाले में से दे सकता है, और क्वेश्चन 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इन इक्वालिटी के जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू सॉल्व करनी होती है वो वाला दे सकता है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस है वो 3.2 में से ही है। 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा वो शॉर्ट है। इसके पीछे एक एग्जाम्पल पड़ी हुई, एग्जाम्पल नंबर 7, वो आपकी शॉर्ट में आ सकती है। बाकी आपके जो क्वेश्चन है इसके जो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट नंबर 4 से लेके पार्ट नंबर 10 तक क्वेश्चन 1 के 3.2 के ये आपके लॉन्ग है, और इनमें से लॉन्ग आने के 99% चांस है कि वो लॉन्ग देगा। चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स वाला चैप्टर आ गया। मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी बाज़ का आ जाती होती है, मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद नल मैट्रिक्स, और इनकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है। हाँ, एक और बड़ा शॉर्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि वो अक्सर कह रहे थे कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी देख लीजिएगा, कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ आपको राइट करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। 4.1 का कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और बल्कि 4, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन कर लें, आपके जो भी सवाल आएगा वो इसमें से सॉल्व हो जाएगा। 4.2 का सिर्फ क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, सारे शॉर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और तीसरा ये पार्ट शॉर्ट है, बाकी इसके सारे के सारे लॉन्ग हैं। लेकिन जो मेरा माइंड इस बार कह रहा है इसमें से लॉन्ग वो नहीं देगा, वो 4.3 में से लॉन्ग देगा, क्रैमर रूल या फिर इनवर्स मेथड, ठीक है, उनमें से वो लॉन्ग दे देगा आपको। इसके जो बाकी शॉर्ट हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट है। हाँ, इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 भी वो लॉन्ग में दे सकता है, क्योंकि इसमें भी इन्वर्स वाला मेथड यूज़ हो रहा है। लेकिन ज़्यादा चांसेस फिर मैं वही कह रहा हूँ कि 4.3 का जो इंपॉर्टेंट गेस के तौर पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4.3 का इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग में इस बार बोर्ड में आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 की डेफिनेशन लाजमी कर लीजिएगा, एक डेफिनेशन कन्फर्म बोर्ड में आ गई है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर आइडेंटिटी इक्वेशन और कंडीशनल इक्वेशन की हमारे पास डेफिनेशन, इनमें से एक कन्फर्म डेफिनेशन आएगी। और 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बाकी इनमें से लॉन्ग हैं, लेकिन जो 15 है ये भी लॉन्ग में वो दे सकता है। और इसके बाद जो इस बार मुझे लग रहा है कि चैप्टर नंबर 5 में से जो हमारी एग्जांपल बोर्ड में आने वाली है, एक एग्जांपल नंबर 7 है और एक एग्जांपल नंबर 5 है, ये लाजमी देख लीजिएगा, इनके आने के चांस 90% से ऊपर के चांस लग रहे हैं। और अगर 5.2 में से कोई क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन नंबर 4 देगा या फिर क्वेश्चन नंबर 5 देगा, ये वाले कर लीजिएगा, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 हम क्योंकि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लॉन्ग में मैं बताऊँगा भी नहीं आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि 11-12 एक्सरसाइज हैं तो वो सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। चैप्टर 6.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, आपका शॉर्ट हो जाएगा। 6.2 आपको अनफॉर्चुनेटली सारी करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ उसमें से 2-3 क्वेश्चन है वो स्किप कर रहा हूँ, जो स्किप कर रहा हूँ उस पर टिक कर लीजिएगा। 6.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना और 6.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना, और आपने इसका 19 वाला क्वेश्चन और 16 वाला क्वेश्चन ये नहीं करने, बाकी सारे के सारे शॉर्ट में से कोई भी आ सकता है। 6.3 हाँ बहुत कम कर दी मैंने, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, इंशाल्लाह इनमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद 6.4 के आपने क्वेश्चन नंबर पहले 7 क्वेश्चन करने हैं, इंशाल्लाह इनमें से शॉर्ट आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से छोड़ दीजिएगा, 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में नहीं आएगा। 6 पॉइंट हमारे पास जो 5 है उसके सिर्फ और सिर्फ पहले 4 क्वेश्चन करेंगे आप, और क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लीजिएगा। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 इफ 1 over a 1 over b 1 over c आर इन जीपी देन शो दैट कॉमन रेशियो इज प्लस माइनस a over c का अंडर रूट। ये क्वेश्चन बोर्ड में शॉर्ट में आ सकता है, चाहे तो लॉन्ग में भी दे सकता है। और क्वेश्चन नंबर 15 ये भी हमारा शॉर्ट है। 6.6 का पहला क्वेश्चन है, सिर्फ पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, शॉर्ट में आ जाएगा। 6.7 करने की ज़रूरत नहीं है, 6.8 वैसे स्किप है। 6.9 के सिर्फ और सिर्फ आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, एक हमारे पास बल्कि 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 कर लीजिएगा 6.9 का, एक आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना और एक आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना, तो इंशाल्लाह आपके उसमें से शॉर्ट सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर 7 में आपने
क्योंकि इसका लॉन्ग चैप्टर 6 के साथ बनता है, वो हम नहीं कर रहे, तो इसके जो पहले 6 क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये कर लीजिएगा, 7वां करने की ज़रूरत नहीं है। 7.2 नॉर्मली सारी की सारी शॉर्ट है, जो मैं बता रहा हूँ उसको क्रॉस कर दीजिएगा। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट कट कर दीजिएगा, वो नहीं आएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आएगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 ये वाला भी आपका वो नहीं आएगा, और क्वेश्चन नंबर 13 भी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस पे मार्क कर लें, इनमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो लेकिन ये कि 13 और 14 को एक बार देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा वो डाउट है मुझे, वो आ भी सकता है। 7.3 भी आपने क्वेश्चन 1 भी करेंगे, क्वेश्चन 2 भी करेंगे, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन 5 कर लीजिएगा, क्वेश्चन 6 करेंगे आप, 7 भी करेंगे, 8वां भी नहीं करेंगे, और आगे ऑनवर्ड कोई भी नहीं करेंगे। हाँ, जो नेक्स्ट पेज पर 12, 13, 14 ये वाले आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। 7.4 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कीजिएगा, सेकंड पार्ट छोड़ दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर आपका है 7 कीजिएगा। 8 में भी करने की ज़रूरत नहीं है, 9 भी छोड़ दीजिएगा, 10 भी छोड़ दीजिएगा, उसके पार्ट सारे एक तरह के एक बार देख लीजिएगा। 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये वाले क्वेश्चन आप कीजिएगा, बाकी में से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि सारे का सारा शॉर्ट है, उसकी 9.1 और 9.2 दोनों के दोनों ही आप करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन 10 के अंदर हमारी जो 10.1 है वो हमारी सारी की सारी शॉर्ट है, उसमें से अगर कोई लॉन्ग दे सकता है तो वो क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है, या क्वेश्चन 4 का कोई पार्ट दे सकता है वो लॉन्ग में, लेकिन चांसेस नहीं है उसके। और 10.2 में हमारे पास अगर आए, 10.1 में फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है, वो भी कर लीजिएगा। 10.2 के हमारे पास जो पहले क्वेश्चन है, पहले 4 ये शॉर्ट हैं, क्वेश्चन 7 शॉर्ट कोई भी दे सकता है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट है, और 11 के साथ पीछे की एग्जांपल पड़ी हुई है, cos 11 प्लस साइन 11 और cos 11 माइनस साइन 11 इज इक्वल टू 1056 वाली, वो कर लीजिएगा। और इस सेक्शन में से जो लॉन्ग, और इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी, इसका जो लॉन्ग है वो आपका 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर इस सेक्शन में से लॉन्ग देता तो सबसे पहले इनके बारे में सोचता है, इन्हीं को देता है वो। और अगर 10.3 की बात करूं तो 10.3 का पहला क्वेश्चन शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ पार्ट, और जो 5 वाला पार्ट है ये शॉर्ट भी है आपका, लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लॉन्ग वाले भी मार्क कर लें। और आपका जो 6 और 7 वाला पार्ट ये दोनों के दोनों शॉर्ट हैं। और उसके बाद 13 वाला पार्ट ये भी लॉन्ग में दे सकता है, 14 भी दे सकता है, 15 भी लॉन्ग में दे सकता है, 3 वाला भी और 4 वाला भी। 4 वाला है साइन की पावर 4 थीटा, इसके पीछे एक एग्जांपल पड़ी हुई है कॉस की पावर 4 थीटा, वो वाला भी कर लीजिएगा, एग्जांपल वो वाली आ सकती है। उसके बाद है 10.4 की जो पहले 3 क्वेश्चन है वो तीनों के तीनों शॉर्ट हैं। क्वेश्चन 4 का जो पहला पार्ट है वो भी शॉर्ट है, ये एक टेक्निक से सॉल्व होते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, जब आपको ये आते हैं तभी आप लॉन्ग कर पाते हैं। लेकिन ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली जो प्रेफरेंस होगी एग्जामिनर की वो 10.4 में से ही वो देने के चांसेस होते हैं। लिहाजा 10.4 का कौन सा लॉन्ग है, क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट, थर्ड, 5 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ये लॉन्ग है। लेकिन इसकी एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर जो है वो हमारे पास 15 वाली, साइन 19 cos 11 प्लस साइन 71 साइन 11 इज इक्वल टू 1/2। लास्ट टाइम बोर्ड में ये वाली एग्जांपल आई थी क्योंकि ये ओल्ड बुक में भी एक चैप्टर शामिल था। चैप्टर नंबर 11 ये सिर्फ MCQs और शॉर्ट है, 11.1 पूरी कीजिएगा, पीरियड और आपने इवन आउट बताना है तो वो आपका हो जाएगा। 7 पॉइंट आपकी जो 11.3 है, क्योंकि 11.2 तो स्किप हो गई है, 11.3 है उसका सिर्फ पहला क्वेश्चन आपने करना है, वो आपके हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास 4 थ्योरम है, लेकिन आपको कहूँगा कि 2 थ्योरम लाजमी कर लीजिएगा, साइन थीटा व थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1 वाला, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग e a वाला प्रूव, ये 2 थ्योरम आपके लॉन्ग में आ सकते हैं। और आपकी जो 12.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो शॉर्ट है, क्वेश्चन 2 करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं आएगा। क्वेश्चन 3 आपका सारे का सारा शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट, 6, 8 और 11 इन चारों में से लॉन्ग दे सकता है। अगर कोई लॉन्ग देगा तो इन चारों में से देगा, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में से कोई लॉन्ग आ सकता है, बाकी सारे शॉर्ट हैं। क्वेश्चन 5 में से अगर कोई लॉन्ग बनता है तो वो है 8वां पार्ट और 10 और 11 वाला, ये 2 लॉन्ग, इन दोनों में से अगर कोई लॉन्ग देगा तो इनमें से दे सकता है। बाकी रही बात आपकी 12.2 की, तो 12.2 में M और K वाले 2 क्वेश्चन पड़े हुए, क्वेश्चन में 5 और 6 वाला, ये आपका शॉर्ट आपके लॉन्ग है, इनमें से लॉन्ग वो दे सकता है। बाकी आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है।
अगर आपको कोई फंक्शन दे देता है सादा सा कि ये बता दें कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, तो आप उसको डील करना जानते हो। चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास प्रूव कोई नहीं है। बच्चे अक्सर मैसेज कर रहे होते हैं सर इसके प्रूफ दिए हुए हैं, वो बंदा थ्योरम प्रूव करवा रहा है, तो जो करवाता है उसे करवाने दें यार, वो जब आने ही नहीं है तो फिर उसके प्रूव करने का क्या फ़ायदा है। हाँ, चैप्टर नंबर 13 में जो इस बार मैं लॉन्ग देख रहा हूँ वो तो 13.1 के जो पहले 5 क्वेश्चन हैं उनमें से लॉन्ग आ सकता है। और इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक, ये सारे के सारे सेम हैं। ये हैं तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लेकिन वो चाहे तो बाज़ कभी कोई इजी सवाल देना चाहता है तो वो लॉन्ग में भी दे सकता है। सेकंड ईयर में भी ऐसा हुआ है। तो ये एक्सरसाइज 13.1 सारी करेंगे आप, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो हाईली रिकमेंडेड है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि 13.1 के पहले 5 क्वेश्चन और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 इनमें से लॉन्ग आ सकता है। हाँ, लेकिन अलबत्ता इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10th वाला पार्ट है ये सेकंड ईयर में भी था और ये लॉन्ग में बोर्ड में आ चुका है अभी 10 दिन पहले। उसके बाद हमारे पास 14 लास्ट चैप्टर है। 14 भी हमारा लॉन्ग का भी है, शॉर्ट का भी है। तो 14.1 में इसकी डेफिनेशन भी कर लीजिएगा वेक्टर्स वाले की, ठीक है। और इसमें हमारे पास वेक्टर की डेफिनेशन आ जाती है, नल वेक्टर की आ जाती है, यूनिट वेक्टर की आ जाती है, पोजीशन वेक्टर आ जाता है, पैरेलल वेक्टर, और उसके बाद राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी आपके शॉर्ट में आ सकता है। हाँ, अगर कोई शॉर्ट है तो 14.1 का जो पहला क्वेश्चन आपने नहीं करना, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद आपका है 11 और 12, इनमें से शॉर्ट आएगा। इस सेक्शन में कोई भी लॉन्ग नहीं पड़ा हुआ। 14.2 की अगर बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। क्वेश्चन 2 भी शॉर्ट लॉन्ग दोनों में इंपॉर्टेंट है। 3 भी शॉर्ट लॉन्ग दोनों में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 आपका शॉर्ट है, क्वेश्चन 5 आपका शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग में दे सकता है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन 10 के साथ पीछे कॉज अल्फा माइनस बीटा की एग्जांपल पड़ी हुई है, वो एग्जांपल भी दे सकता है। हाँ, 11 भी आपका लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है। आपका जो आगे जो 15 से लेके 13 से लेके आपके जो 16 तक हैं ये आपके सारे के सारे शॉर्ट हैं, लेकिन अगर कोई लॉन्ग देना चाहेगा तो 16 वाला भी लॉन्ग दे सकता है। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास 14.3 का पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट है, क्वेश्चन 2 आपका लॉन्ग है, 3, 4 शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 भी शॉर्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे, वो मैंने दरम्यान में स्किप किया, वो MCQs टाइप बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो 4 थ्योरम है इस चैप्टर में से जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पूरे चैप्टर के बाद 4 प्रूव हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा का जो कि एक्सरसाइज 14.2 का 10वां क्वेश्चन है और एक पीछे उसकी एग्जांपल है, फिर 14.3 का 10वां क्वेश्चन है साइन अल्फा माइनस बीटा का और उसकी पीछे एग्जांपल है। इन 4 प्रूव्स में से एक प्रूव आने का बोर्ड में 99% चांस है, इनमें से आ सकता है। बाकी जो मैंने आपको बताए हैं वो उनमें से लॉन्ग आपके आ सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 13 भी वो लॉन्ग में दे सकता है, बाकी सारे के सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज मतलब गेस 2026, और इसमें मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। अब बात करता हूँ उन बच्चों की तरफ के जिन लोगों की पहले से प्रिपरेशन नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट कर लें जो मैंने शॉर्ट बताए हैं, चैप्टर नंबर 2 के जो लिमिटेड से शॉर्ट बताए हैं सिर्फ वो कर लें, चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट कर लें, चैप्टर नंबर 4 के जस्ट 5-7 मैंने क्वेश्चन बताए हैं शॉर्ट, वो वाले शॉर्ट कर लें, चैप्टर 5 की सिर्फ डेफिनेशंस कर लें, और चैप्टर नंबर 13 और 14 कोशिश करें कि वो कंप्लीट कर लें ताकि आपके वो लॉन्ग हो जाए। कंप्लीट नहीं तो चैप्टर 13 के जो लॉन्ग मैंने 4 बताएं वो लॉन्ग कर लें, 13.2 के 3, 4, 5, 6 वाला, और 14 चैप्टर में जो मैंने बताए आपको 4 प्रूफ वो वाले कर लें और चैप्टर 14 के सिर्फ शॉर्ट कर लें। हाँ, 9 और 11 के शॉर्ट लाजमी कर लीजिएगा। आप अगर इतना काम कर लेते हैं तो ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से आपका अगर आप ये पेपरों के सैटरडे और संडे भी बैठ के अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कितने नंबर आ जाएंगे कि आपको कम से कम पास होने की टेंशन नहीं होगी, बल्कि आपके पासिंग से भी ऊपर वाले नंबर आपके आ जाएंगे। मीन 45 प्लस आप आगे उसको जो ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट डी स्टूडेंट्स, विश यू ऑल दी बेस्ट। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वीडियो जो है वो आपके सर के चैनल पे भी पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है, मैंने भी गेस्ट के नाम से ऑलरेडी पहले से वो दी हुई है, वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे रिटन फॉर्म के अंदर वो पड़ी हुई, वहाँ से भी देख सकते हैं, मैथ्स एंड कॉफ़ी विद इमदाद पर। तो बाकी हमें एक बात मैं अक्सर कह रहा होता हूँ, अभी हमारा सेकेंड ईयर का पहले गेस्ट था
तो सेकंड ईयर के गैस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 110% हमारा गैस सीट हुआ है। जो बोला है वो पेपर में आया है, तो बहुत अच्छे उसमें बच्चों के रिमार्क्स भी आ रहे थे, बच्चे बहुत खुश भी थे। जब बच्चे खुश हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारा ये टोटली एहसास आप लोग ही होते हैं, हम आप लोगों के लिए दिन रात एफर्ट कर रहे होते हैं। तो जब आपका पेपर हो जाए तो उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका इस पेपर के बारे में, गैस के बारे में आपका जो मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और आपने क्या सोचा था और उसके बाद आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।